हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम लोगों ने क्या आपसे वादा किया था कि हम लोग क्या करेंगे। आज टोटल जो है एसएससी एमटीएस के जो 2025 में, जो 2024 में हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हुए, जो भी जितनी भी हमारी शिफ्ट हुई हैं, हम उनके टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि हमने लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो हमारे एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, यदि प्लस एंड माइनस को हम और प्लस एंड माइनस और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया उसकी जगह पे क्या आएगा। मतलब कहने का ये, जो हमें इक्वेशन दी गई है, हमें जो उसमें चिन्ह दिए गए हैं और बोल दिया गया हमसे कि भाई प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, गुणा को भाग कर दो, भाग को गुणा कर दो। तो भाई जैसा बोला गया हम वैसा करते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये है, तो हम क्या करते हैं भाई, भाग की जगह गुणा कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह प्लस कर देंगे और गुणा की जगह भाग कर देंगे, भाग की जगह गुणा कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ गुणा मतलब भाग दिया गया, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 39 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, फिर हमारा प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 60 हो जाएगा, उसके बाद हमारा भाग हो जाएगा, उसके बाद हमारा 12 हो जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा, जैसा बोला गया हमसे वैसा हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई बोर्ड मास नियम लगाते हैं इसमें, और हम इसमें क्या कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा सेम हो जाएगा 24 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना होता है 39 तियाँ, सीधा हम इसको 40 मान लेंगे। 40 तियाँ कितना हो गया 120, और 120 में हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब 117 में हम 24 जोड़ देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि 24 है 5 घटा देते हैं, तो हमारे 19 बचे हैं। 19 और 117 कितना हो जाएगा, 9 7 16। हमें ऑप्शन में कहीं दिया गया, देखो भाई हमने यूनिट डिजिट देख लिया 9 7 16, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 6 होना चाहिए था। हमने टिक किया और आगे बढ़ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चीज़ों को कम एक्सप्लेन करेंगे और तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो आइए जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिएगा, हम स्पीड में आज क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि भाई हमारा एग्जाम 4 तारीख को है, तो हमें उसी हिसाब से चीज़ों को करना है। तो आइए, हमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने बोला था कि भाई जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, भाई ये हमें दिया गया इसके कोड, और ये दिया गया हमें इसके कोड, ये दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करेंगे, कॉमन कॉमन देख लेंगे। तो हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे आई स्विम फास्ट में आई गो, तो हमारा क्या है, आई कॉमन यहाँ पे मिल रहा है, आई कॉमन यहाँ मिल रहा है। इधर देख रहे हैं हम क्या कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है केवल एल के मिल रहा है और एल के कॉमन मिल रहा है। तो हमारा आई का ही पूछा गया, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एल के जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन को टिक करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जो है हमारा एल के वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हम भाई स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आइए, हमें एक ये देखिए बहुत अच्छी सीरीज दी गई, जो कि हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो हमें क्या दिया गया भाई, -12 दिया गया है, +24 दिया गया, फिर -48 दिया गया, फिर प्लस 96 दिया गया। उसके बाद हमें एक भाई स्क्वायर दे दिया गया, बताया गया कि भाई यहाँ से नंबर गायब कर दिया गया, और हमसे पूछा गया कि भाई जो हमारा नंबर गायब किया गया वो यहाँ पे क्या होगा, और उसके बाद हमें आगे दे दिया है +384। तो हमने आपसे बोला था भाई जब भी सीरीज देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई उसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो हमें दिया गया भाई -12 दिया गया है, उसके बाद हमें +24 दिया गया है, और उसके बाद हमें दिया गया है कितना, -48 दिया गया है, और उसके बाद हमें कितना दिया गया, +96 दिया गया, और हमसे ये वाला नंबर पूछा गया है, और उसके बाद हमें +384 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, आइए डिफरेंस चेक करते हैं। तो हमारा कितना था, 12 था, 12 से 24 हुआ तो कितना बढ़ा, 12 बढ़ गया। उसके बाद हमारा हम बढ़ा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे भाई, 2 का सीधा गुणा कर दो। सीधा 2 का गुणा हमें दिख रहा है कि भाई 2 का गुणा हो रहा है, डबल डबल होते चले जा रहा है। तो 12 से 24 हुआ तो 2 का गुणा कर दिया, 24 से 48 हुआ 2 का गुणा कर दिया, और उसके बाद हमारा
96 हो गया, 48 दूनी 96 हो जाएगा। और 96 दूनी कितना होता है, सभी लोग बताइए 96 दूनी कितना होता है हमारा, तो बताओ 6 दूनी 12 और कि 2 हाथ से लेख, और यानी कि हम कैसे करेंगे भाई, 100 मान लो, इसको डायरेक्ट 100 मान लो और 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200, और 4 दूनी 8, 8 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200 में जब हम 8 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 192 जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, 192 जो हमारा 192 यहाँ पे आया है वो हमारा आंसर होगा तब जब भाई हमें जो नेक्स्ट नंबर दिया वो भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि जो 152 दिया है अगर हम उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं और हमारा अगर 384 आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 192 में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 190 का 2 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 380, और 2 हमारा बचा था तो हम गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 तो कितना हो गया 384, जो कि हमें दिया गया बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा आंसर आया 192 वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं, हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है कि माइनस का 192। हाँ ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई पहले हमें माइनस दिया गया, फिर प्लस दिया गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो क्या होना चाहिए, देखिए पहले प्लस, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होना चाहिए, फिर माइनस हमारा कितना हो जाएगा -92 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस और माइनस और प्लस। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। भाई जल्दी जल्दी देखते जाइएगा क्योंकि हमारे पास उतना समय है नहीं। ठीक है, तो आराम से आप साथ साथ मेरे नोट भी करते जाइए, साथ साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमें क्या दिया गया भाई, JM12 दिया गया और EH15 बनाया गया है इससे। देखिए JM12 दिया गया है, JM12 दिया गया है और इससे इन्होंने बनाया EH15 बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें QT34 दिया गया है, QT34 दिया गया है और उसके बाद हमें दिया गया LO37 दिया गया, LO37 दिया गया। उसके बाद हमें यहाँ पे SB दिया गया है, SB23 दिया गया और हमसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा यहाँ पे। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसके MP26 है, ऑप्शन भी मैं आपको बता दे रहा हूं, MP26 है, MQ27 है और NQ26 है, NP27 है। तो जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों ने नहीं कर पाया लेकिन कुछ लोगों ने कर लिया है, जैसे कि सुमित ने कर लिया है, अमित ने कर लिया है, रोहित ने कर लिया है, सुनील ने कर दिया है, दीपक ने कर लिया है, मिंटू ने कर लिया है और दिव्या ने, शिवानी ने, अदिति ने, काफ़ी लोगों ने कर लिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो ध्यान से देखें। तो हमारा क्या होगा भाई, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 10 हो गई, 13 हो गया और हमारा 12। हम क्या करेंगे, लेटर से लेटर बनाएंगे, नंबर से नंबर बनाएंगे, लेटर से लेटर बनाएंगे, नंबर से नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हमारा 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 37 तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 19 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। क्या होगा, आपको आंसर आ गया होगा भाई, 10 से 5 हुआ -5 हो गया, 13 से 8 हुआ -5 हो गया। नंबर्स जो है वो हमारे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। जो हमारे नंबर मतलब जो हमारे लेटर है वो -5 हो रहा है, जो नंबर है हमारा वो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। जो हमारे नंबर हैं, जो हमारे लेटर्स हैं वो कितने से कम बढ़ रहे हैं, अरे यार कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं, हमारे -5 से कम हो रहे हैं। उसके बाद हमारे जो नंबर हैं वो कितने से बढ़ रहे हैं, +3 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो +3 कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही सब सेम यहाँ कर देंगे। इनमें -5 कर दो, -5 कर दो और प्लस कितना कर दो, हाँ प्लस कितना 3 कर दो, तो हमारा कितना हो गया 26 का मतलब Z हो गया और 22 में -5 17, 17 का मतलब क्या हो गया, Q हो गया। और उसके बाद हमारा 19 है, 19 में -5 कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। 14 का मतलब क्या होता है, N होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, NQZ आ गया, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, NQZ, यानी कि NQ26 आ जाएगा। ठीक है, NQ26 आ जाएगा। ठीक है, Z26 पे ही होता है, NQ26 ऑप्शन सी में दिया गया, हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, जल्दी में चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें क्वेश्चंस को भाई 10 सेकंड 5 सेकंड में ही करना है, इतने से ज़्यादा हम टाइम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कम टाइम होता है, हमें कम टाइम में चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम स्पीड में करेंगे तभी हम एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है
सिलॉक्स का क्वेश्चन, हम सिलॉक्स का क्वेश्चन करते हैं भाई। ये क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए आपके 2 क्वेश्चन सिलॉक्स से आते ही आते हैं। तो पहला ये हम करते हैं, हमें दिया गया नो बस इज अ कार, नो बस इज अ कार, स्टेटमेंट दिए गए हैं नो बस इज अ कार, ठीक है, नो बस इज अ कार, ठीक। उसके बाद हमें दूसरा स्टेटमेंट दिया गया नो कार इज ए ट्रक, नो कार इज ए ट्रक, ठीक है, इज ए ट्रक। और उसके बाद हमें क्या दिया गया है, नो कार इज ए बस, हमें कंक्लूजन्स दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है हमें नो कार इज ए बस, जो नो कार इज अ बस, ठीक, हम स्पीड में करेंगे, ठीक है, नो कार इज ए बस। और हमें दिया गया है नो ट्रक इज ए कार, नो ट्रक इज अ कार, ठीक है। हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं बोथ फॉलो, हम यही लिख दे रहे हैं बोथ फॉलो हो गया, हमारा ए ऑप्शन हो गया। हमारा बी ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, हमें बी ऑप्शन दिया गया है नन, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया है नन। और सी ऑप्शन हमें क्या दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया हमारा ओनली सेकेंड फॉलो। और हमें क्या दिया गया भाई, डी ऑप्शन दिया गया ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया भाई जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, ठीक है। मैं 5 तक गिनता हूँ, आंसर आ जाना चाहिए भाई, कमेंट में आंसर जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे भाई। 4 तारीख से हमारे MTS के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उन्हीं के लिए क्लास लाए भाई। जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जो भी जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ बस सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, यही पैटर्न आपके एग्जाम में आने हैं। मैं आपको इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जो मैं करा रहा हूं। और देखिए आपका सिलॉक्स के क्वेश्चन 2 फिक्स है, ठीक है। जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस का वो कराया था क्वेश्चन, वो भी आपका बोर्ड मास वाला, वो भी 2 फिक्स है। तो वही है, हमारे सिंबल्स चेंज करवा दिए। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो आप लोगों ने कर लिया है, काफ़ी लोगों ने कर लिया है। देखिए अश्विनी ने कर लिया, अंश ने कर लिया, अंशिका ने कर लिया है, और रोशन ने कर लिया है, रोशनी ने कर लिया है, और वैष्णवी ने कर लिया है, और किसने कर लिया, अंकित ने कर लिया है। बहुत अच्छे काफ़ी लोगों ने कर लिया है। तो आइए देखते हैं, जिन लोगों ने नहीं कर पाया हम उनको बताते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया भाई, स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो बोला गया हमें वही करना है, ठीक, हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो हमसे बोला गया नो बस इज अ कार, तो हम क्या करेंगे, नो बस इज अ कार, जो बस है वो हमारी क्या है, नो बस इज अ कार। कोई भी बस जो है वो कार नहीं है, ठीक है, कोई भी जो बस है वो हमारी क्या नहीं है, कार नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बस वाला हिस्सा कभी कार में नहीं जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, इसका उल्टा भी होगा, कार वाला हिस्सा कभी भी बस में नहीं आ पाएगा। तो हमसे दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है नो कार इज अ ट्रक, जो नो कार इज ए ट्रक बोला गया है हमें, नो कार इज अ ट्रक। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बना दिया नो कार इज ए ट्रक, जो कार है वो हमारी ट्रक नहीं है, जो बस है हमारी वो कार में नहीं जा सकती, ठीक है, हमने बना लिया। ये हमारा फिगर बन जाएगा, वेन डायग्राम हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंक्लूजन हमें दिए गए हैं, और बोला गया भाई नो कार इज अ बस। तो हम देख लेते हैं, नो कार इज अ बस, भाई कोई भी कार बस नहीं है। सीधा सा हमें दिख रहा है कि भाई जब बस कार में जा ही नहीं सकती, जब कार और बस की हमारी आपस में लड़ाई चल रही, भाई दोनों पड़ोसी हैं ए और बी, और दोनों की आपस में लड़ाई चल रही, तो भाई वो ना इधर आएंगे ना उधर जाएंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो हमें दिया गया वो बिल्कुल सही, यानी कि हमसे बोला गया नो कार इज अ बस, और वैसा ही हमें वेन डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया दूसरा कंक्लूजन बोला गया नो ट्रक इज अ कार। तो हमें क्या है, देखिए जो नो ट्रक इज अ कार, बिल्कुल सही बात है भाई। हमें बोला गया कि कोई भी ट्रक जो है वो कार नहीं है, कोई भी ट्रक जो है वो कार नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। हमसे भाई बोला गया कि भाई कार का हिस्सा कभी ट्रक में नहीं जा सकता, और ट्रक का हिस्सा कभी कार में नहीं आ सकता। भाई दोनों को साथ क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हमसे बोले गए दोनों कंक्लूजन वो हमारे सही हो जाएंगे। हम ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोथ फॉलो हो जाएगा, जो कि हमारे दोनों निष्कर्ष जो हमें कंक्लूजन दिए गए वो दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं। हमारी लगभग 25 से 30 क्लास हो चुकी हैं, तो मैंने इस टाइप के आपको भरमार क्वेश्चंस की कराई है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास और भी बच्चे जुड़ पाए। जैसे आप फ़ायदा ले रहे हैं फ्री क्लासेस का, तो वो भी फ़ायदा
ले पाए। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आने वाला है। एक सेट का क्वेश्चन, एक नहीं 2 सेट के क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ ये देखते हैं, हमारे पास सेट में हमें दिया गया 37 दिया गया है और हमें 58 दिया गया, 100 दिया गया। 37 दिया गया है, हमें 58 दिया गया है और हमें 100 दिया गया है, ठीक है। तो हमें सेट के क्वेश्चन भाई हमारे 2 फिक्स रहते हैं हमारे, यानी कि 4 नंबर हमारे फिक्स रहते हैं। तो आइए हमें दूसरा हमें सेट दिया गया है, हमें दूसरा सेट दिया गया है 35 70 110। 35 दिया गया है, उसके बाद हमें 70 दिया गया है और हमें 110 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं, ऑप्शन 74 33 12 दिया गया है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है 74 74 33 और 12। ऑप्शन ए हमें 74 33 12। हमें ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी 43 44 132। 43 44 132, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है 58 नहीं 85 75 65। हमें सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन हमें दिया गया है 85 75 65। 85 75 और 65। उसके बाद हमें डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है भाई 8 13 26। 8 दिया गया है, 13 दिया गया और 26 दिया गया। भाई हमें जल्दी से आंसर बताइए, भाई जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को, भाई ये मार्क कर लीजिए, भाई डबल टिक कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि मैंने आपको जितने भी अभी क्वेश्चन कराए हैं उनमें से आपके 90% क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। पैटर्न आपके यही होंगे, बस आपके क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, आपका डेटा चेंज होगा, पैटर्न आपके सभी यही यूज होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, जल्दी आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो काफी लोगों ने कर लिया है लेकिन कुछ लोगों ने नहीं कर पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि इसमें अस्मिता ने कर लिया है और किसने कर लिया है, अश्विनी ने कर लिया है और रावत ने कर लिया है, अजीत ने कर लिया है और हमारे साहिल ने कर लिया है, बहुत अच्छे, वैष्णवी ने कर लिया, स्वाति ने कर लिया। तो काफी बच्चों ने कर लिया लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। मैं बताता हूँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जब भी सेट के क्वेश्चन देखते हैं तो उनमें से क्या होता है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हमें बड़ा नंबर दिया गया होगा हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट हमारी क्या है। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हमारा पैटर्न क्या होगा कि सबसे पहले हम टारगेट करेंगे बड़ा नंबर बनाना है हमें, और दो जो नंबर 3 नंबर दिए गए उसमें जो बड़ा होगा वो बनाएंगे, 2 नंबर से मिलके बनाएंगे यानी कि प्लस एंड माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा भी हमारा नहीं फॉलो करता तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का रूल फॉलो करेंगे। अगर डिवाइड का भी रूल फॉलो नहीं करता तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब करेंगे, उसमें स्क्वायर एंड क्यूब करके प्लस एंड माइनस भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐड ऑल भी हो सकता है, जितने भी हमारे नंबर दिए गए उनका ऐड होके भी इक्वल आ सकता है। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, दोनों पहला और दूसरे नंबर को जोड़ते हैं और तीसरा बनाते हैं, ठीक है। हम पहला और दूसरे को जोड़ते हैं और तीसरा बनाते हैं। तो 37 दिया गया और 58, जब हम 37 और 58 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 37 और 58 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 की 5, यहाँ से लेकर 5 3 8 9, हमारा 95 हो गया। हमें बनाना 100 था लेकिन हमने जब 2 नंबर जोड़ दिए तो हमारा 95 हम यानी कि करीब करीब पहुंच गए। तो हम अगर 95 में 5 जोड़ दें तो हमारा 100 हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं, जैसा हमने पहले सेट में किया है वैसा ही दूसरे सेट में करते हैं। तो हमें 35 दिया गया और 35 दिया गया, उसके बाद हमें सेकंड नंबर जो दिया गया वो 70 दिया गया। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा तीसरा नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो 35 में जब हम 70 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 105 हो जाएगा। अब जब 105 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो हमें 110 चाहिए था, जो कि हमारा 110 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, ऑप्शन भी हमें चेक करने पड़ेंगे भाई किस ऑप्शन में हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा। तो 74 दिया गया, 33 दिया गया, हमें 12 बनाना, भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें भाई तीसरा नंबर बनाना था, 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाना था, तो हमारा ये नहीं होगा। हमारा 12 बहुत कम होता है, 74 33 बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना, 43 और 44 से हमें क्या बनाना था भाई, 132। तो हमारा क्या हो रहा है, 43 और 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसको क्या कर लो, हमारा 43 दूनी कितना हो गया भाई, 86 हो गया। 86 और 1 कितना हो गया हमारा, 87। 87 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 87 में 5 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा, जो कि हमें 132 दिया गया। तो बहुत बड़ा नंबर है, 92 बहुत छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या, 85 75 और 65। तो हम 85 75 को जोड़ देंगे तो भाई 65 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, हम चेक भी नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी
कैसे सही हो जाएगा भाई, 8 दिया गया 13 दिया गया, जब हम 8 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में क्या कर रहे थे हम लोग, जब पहले और दूसरे नंबर को जोड़ दे रहे थे उसके बाद हमें तीसरा बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा था भाई, फर्स्ट एंड प्लस क्या कर रहे थे, फर्स्ट एंड प्लस नंबर कर दे रहे थे, उसके बाद हम +5 कर दे रहे तो हमारा आंसर आ जा रहा था। तो हमारा क्या हो गया 8 + 13 कर देंगे, 8 + 13 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21, और 21 में +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो जो कि हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है, हमारा डी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भाई नए पैटर्न का क्वेश्चन था, नए टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे भाई। सेट के 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो आराम से देखिएगा, चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आपको समझ में आ गया होगा और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, डेटा चेंज होगा, पैटर्न्स यही होंगे आपके। ठीक, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है भाई 2024 का और 2025 का एमटीएस में जो भी जितने भी हमारी शिफ्ट हुई थी, मैंने सबका एनालिसिस किया, तो उससे यही निष्कर्ष निकला है कि भाई स्लॉक से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं हमारे, बोर्ड मास वाले 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं हमारे। ठीक है, डाइस हमारा नहीं आता है, हमारे मिरर इमेज से फिक्स रहते हैं, सीरीज से 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 1-2 नंबर फिक्स रहते हैं। तो यही है, हमारे 2-2 क्वेश्चन या 1-1 क्वेश्चन फिक्स रहता है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया। जैसे कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 1 या 2 फिक्स रहता है, सर्कल वाला या फिर रो वाला। ठीक है, तो आइए, पजल हमारी आ सकती है भाई, लेकिन बहुत हमने जब देखा तो पजल्स हमारी नहीं थी, तो हमारे जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं हम उन्हीं को क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन्हीं को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमें दिया गया भाई कंप्लीट। देखिए, इस टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई। इनको क्या बोलते हैं कि इनको कूटबद्ध वाले क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि कोड दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि भाई इसका कोड क्या होगा। तो हमें दिया गया है कंप्लीट द टास्क, तो हमें दे दिया गया कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द टास्क। ठीक है, कंप्लीट द टास्क दे दिया गया है और हमें कोड दिया गया JETC और XO। तो हमें दिया गया JE और TC और XO दिया। उसके बाद हमें दे दिया गया वर्क इज कंप्लीट, वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, हमें भाई ये दे दिया इन्होंने, और उसके बाद हमें इसका कोड दे दिया है XOIG, और हमें कोड दे दिया गया इसका LX। तो भाई इसमें से हमसे ये पूछा गया है, बता दीजिए आप लोग कि कंप्लीट का जो कोड होगा वो क्या होगा। जो हमसे कंप्लीट हमें दिया गया है, जो हमें कंप्लीट दिया गया है भाई, उसका कोड पूछा गया हमसे कि भाई इसका कोड बता दो जल्दी से। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन इसमें दिया गया भाई TC दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन XO दिया गया है, ऑप्शन दिया गया JE दिया गया, LX दिया गया, GE दिया गया और LX दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बता दीजिए भाई, ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं भाई, ये 5 सेकंड से भी 1-2 सेकंड में ये क्वेश्चन होने वाला है। जल्दी से बताइए कि आप लोगों को मैंने ऐसे काफी क्वेश्चंस कराए हैं, तो जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो काफी लोगों ने कर लिया है। मैं आपका नाम लेता हूं। रोहित ने कर लिया है, मानसू ने कर लिया है, सतीश ने कर लिया है, रौनक ने कर लिया है, दीपक ने कर लिया, राहुल ने कर लिया है, सोनू ने कर लिया है, अमित ने कर लिया है, स्वाति ने कर लिया है, नंदिनी ने कर लिया है, दीक्षा ने कर लिया है। तो काफी बच्चों ने कर लिया, और ये अर्जुन ने कर लिया है, दीपू ने कर लिया, अश्विनी ने कर लिया। तो काफी बच्चों ने कर लिए है और इसमें काफी नाम रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्लास में रेगुलर बच्चे आ रहे हैं और अच्छे से चीजें पढ़ रहे हैं, चीजों का आंसर दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। कोई बात नहीं, काफी बच्चों ने नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता हूं भाई कैसे करना, लेकिन ध्यान से देखते रहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कब कैसे करते हैं भाई। हमें जो दिया गया भाई, हम उसमें क्या करते हैं भाई, कॉमन देखते हैं। जो भी हमें दिया गया भाई, सेंटेंस जो हमें दिए गए हैं, जो भी हमें वर्ड्स दिए गए, कॉमन देखते हैं। जो हमें कोड दिए गए हैं उनमें कॉमन देखते हैं। हमें जो कॉमन मिलेगा, जो पूछा जा रहा है, हम भाई उसका कोड निकाल के तुरंत बता देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या दिया गया
भाई कंप्लीट द टास्क दिया गया, तो इसमें देखते हैं क्या हमारा कॉमन है, केवल कंप्लीट। उसके बाद नीचे भी हमारा क्या मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है, हमारा वर्क इज नहीं है, द टास्क है। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट जब कॉमन हो जाएगा तो हम इधर देखते हैं हमारा कॉमन क्या है। आपने देख लिया होगा, तो हमें एक्स ओ कॉमन मिल रहा है और एक्स ओ कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो हमें हमसे क्या पूछेगा भाई, कंप्लीट का ही तो हमसे पूछेगा भाई। जब हमें एक्स ओ कॉमन मिल गया और कंप्लीट कॉमन मिल गया तो हम भाई क्यों दूसरे देखेंगे, तो नहीं देखेंगे। हम ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं भाई, ठीक है, इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी कि आपके 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे ही जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो आइए फिर हम एक अच्छा, मैंने बोला था कम से कम आपके 2 श्लोक के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम श्लोक का करते हैं। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि सभी डिब्बे गिलास हैं, जो सभी डिब्बे हैं वो गिलास हैं। हमारे सभी डिब्बे जो हैं वो क्या है, हमारे गिलास हैं। ठीक है, जो सभी डिब्बे हैं वो हमारे क्या हैं, गिलास। ठीक है, गिलास हैं। उसके बाद सभी गिलास कप हैं, जो सभी गिलास हैं वो हमारे क्या हैं, सभी जो गिलास हैं वो हमारे क्या हैं, कप है। सभी गिलास कप है। ठीक है, जो हमारे सभी गिलास हैं वो क्या है, हो गए, कप हो गए। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है कि कुछ कप बोतल है, जो कुछ कप हैं, कुछ कप जो हैं वो क्या है, हमारे बोतल है। कुछ कप जो हैं वो बोतल है। ठीक है, हमारे कुछ कप बोतल है। उसके बाद हमें दिया गया है भाई, कंक्लूजन दिया गया है सभी डिब्बे कप हैं। जो हमें कंक्लूजन्स दिए गए हैं उसमें बोला गया कि सभी डिब्बे कप हैं, सभी डिब्बे कप हैं। और हमें दूसरा दिया गया है कुछ गिलास बोतल हैं। तो हमसे पूछा गया भाई कुछ गिलास बोतल है। ठीक है, तो कुछ गिलास बोतल। ठीक है भाई, थोड़ी हिंदी में देख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया भाई, हमें ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। हमें ऑप्शन दिया गया कि भाई फर्स्ट फॉलो, हाँ ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, फर्स्ट फॉलो बोल दिया है इन्होंने। ऑप्शन ए बोल दिया फर्स्ट फॉलो। उसके बाद ऑप्शन बी बोल दिया है बोथ फॉलो। ऑप्शन बी बोथ फॉलो। ठीक है, और ऑप्शन सी इन्होंने बोला है हमसे क्या, नन फॉलो और सेकंड फॉलो, नन। और ऑप्शन डी इन्होंने बोला है सेकंड फॉलो। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हमने आपको काफी क्वेश्चन श्लोक के कराए हैं भाई, श्लोक के 2 क्वेश्चन हमारे फिक्स हैं। तो आइए देखते हैं भाई इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग करके बताएंगे भाई, मैं 10 सेकंड देता हूं आपको, 10 सेकंड देता हूं, आप लोग करके जल्दी से बताइए कि क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी लोगों ने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने नहीं कर पाया मैं बताता हूं आपको कि कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए सभी डिब्बे गिलास है, तो जैसा जैसा बोला गया है हमसे हम वैसा करेंगे। ठीक है, हमें कोई दिमाग अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है, सभी डिब्बे गिलास है, जो बोल दिया गया भाई हम वही कर देंगे। हम डिब्बे को डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सभी जो डिब्बे हैं वो क्या है, हमारे गिलास है। जो सभी डिब्बे हैं वो हमारे गिलास के अंदर आ जाएंगे, हम गिलास को जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला गया, सभी गिलास कप हैं। जो सभी जो गिलास हैं वो हमारे क्या हो गए भाई, बोल दिया इन्होंने कि भाई जो सभी गिलास हैं वो हमारे क्या है, कप हैं। तो जो सभी गिलास हैं वो हमारे कप हो जाएंगे, कप को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ कप बोतल है, जो कुछ कप हैं वो हमारे क्या बोल दिए कि इन्होंने बोतल भी है। ठीक, जो कुछ कप हैं वो हमारे बोतल भी है। उसके बाद हमसे बोला गया है, जो निष्कर्ष बोला गया, देखते हैं सभी डिब्बे कप हैं। जो सभी डिब्बे हैं वो कप हैं, बिल्कुल सही है भाई। देखिए जो डिब्बे का पोर्शन है और जो हमारे गिलास का पोर्शन है वो सब पूरा का पूरा किसमें है, कप के अंदर है। जब भाई पूरा का पूरा जो कप के अंदर है तो हमारा क्या होगा, जो हमसे बोला गया वो सही हो जाएगा। जो सभी डिब्बे हमारे जो हैं वो कप हैं, तो भाई बिल्कुल सही है, जो हमारे सभी डिब्बे हैं वो हमारे कप हो जाएंगे। उसके बाद हमें दिया गया कुछ गिलास जो है वो बोतल हैं। तो हम देखते हैं भाई कि गिलास और बोतल का दूर दूर तक नाता नहीं, दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं, दूर तक आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें दूसरा कंक्लूजन दिया गया है वो हमारा गलत हो जाएगा। जो
जो हमें दूसरा कंक्लूजन दिया गया वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमें दिया गया, केवल फर्स्ट फॉलो, ओनली वन फॉलो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, बोथ वाला गलत हो जाएगा, नन वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ठीक, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक। हम थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे, हम आज चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन कम करेंगे और हम स्पीड पे थोड़ा वर्क करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, एक्यूरेसी विद स्पीड होनी ही चाहिए, तभी हम क्वेश्चन जो है एग्जाम में गिवन टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए भाई, मैंने बोला था सेट से क्वेश्चन आपके दो फिक्स रहते हैं, तो एक और मैं सेट का क्वेश्चन देता हूँ भाई। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सभी लोगों से हमें आंसर चाहिए। तो हमें दिया गया 10 और 99, हमें 10 दिया गया है, 99 दिया गया है। उसके बाद हमें दे दिया गया, इन्होंने 21 दे दिया है और 440 दे दिया है, 21 दे दिया, 440 दे दिया। मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, ऑप्शन इन्होंने दिया है। ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, 26 और 26 है और 440 है। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन हमें दे दिया है, बी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया, 30 दिया है, 899 दिया है, 30 दिया है, 899 दिया है। उसके बाद इन्होंने हमें सी ऑप्शन दे दिया है, सी ऑप्शन में 2, हाँ 2 दिया है, 23 दिया है, 2 दिया है और 23 दिया है। और उसके बाद हमें ऑप्शन डी में क्या दिया है, इन्होंने ऑप्शन डी में हमें दिया है 15 और 285 दिया है, 15 285 दिया है, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैं आपको 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड देता हूं भाई। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखते ही टिक कर देंगे, देखते ही टिक कर देंगे भाई। मैंने आपको बताया था, मैं हिंट दे देता हूं, मैंने आपको बताया था भाई स्क्वायर एंड क्यूब याद किए या नहीं किए। जिन्होंने स्क्वायर एंड क्यूब याद कर लिए होंगे उनका आंसर आ गया होगा भाई। 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपका टाइम होता हुआ खत्म। तो मैं बताता हूँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले आपके नाम लेना चाहता हूँ भाई। काफी बच्चों ने कर लिया है तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन ने कर लिया है, विशाल ने कर लिया है, असित ने कर लिया है, रोशनी ने कर लिया है, और किसने किया है, साहिबा ने कर लिया है, संजीव ने कर लिया, तो काफी लोगों ने कर लिया है, रोहित ने कर लिया है, तो बहुत से लोगों ने कर लिया है, निखिल ने कर लिया है, अस्मिता ने कर लिया है, और किसने कर लिया है, काफी लोगों ने कर लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अजीत ने भी कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कैसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। देखो क्या होता है, हर क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना, हमें चीजों को सीखते रहना, लगातार हमें कोशिश करते रहनी है, तभी हम चीजों को क्या कर पाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल कर पाएंगे। हमें चीजें सभी समझ में आएंगी, तभी हम चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड जब हमारी हो पाएगी, तभी हम एग्जाम में जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा क्या हो रहा भाई, 10 दिया गया, 10 से 99 बनाना है, 21 दिया गया, 440 बनाना है। तो कैसे बना लेंगे भाई, आपको क्या करना भाई, 10 से हम कैसे बना सकते हैं 99। तो सिंपल सा हमें दिख गया होगा कि भाई हम अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारा, चलो भाई 10 था हमारा, 10 से हमारा कितना ऐड करेंगे, 89 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 21 है, 21 में हमें भाई बहुत बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा ये लॉजिक नहीं होगा, उसका मतलब हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगाते हैं भाई, हम क्या करते हैं 10 का स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100 होता है। 100 में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और उसके बाद हम 21 है, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जल्दी लोग बताइए। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 441 ही तो होता है। अगर हम उसमें एक माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, जो कि हमें दिया गया है। उसका मतलब अब यहाँ देख लेते हैं हमारा 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, हमारा नहीं भाई, हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 26 का स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है। 30 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 30 का स्क्वायर हमारा होता है 900। 900 में एक माइनस कर देंगे 899। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें भाई, हम स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, -1 कर रहे थे, पहले नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, -1 कर रहे थे। तो हमारा क्या हुआ भाई, 30 का स्क्वायर कर देंगे 900, 30 का स्क्वायर जो कर देंगे वो हमारा 900 हो जाएगा, और 900 में हम -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 899, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी है, ठीक है। तो हम जल्दी से चीजें करते रहेंगे और जल्दी से आगे बढ़ते रहेंगे। साथ साथ में आप सॉल्व भी करते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। हम ज्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें भाई चीजों को बहुत फास्ट करना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम में चीजों को सॉल्व कर पाएंगे गिवन टाइम में। तो आइए देखते हैं, हमें अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है।
तो हमें देखिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा यानी कि रहेगा ही रहेगा। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना और सुनना है। तो हमें दिया गया है, हमें भाई 3 लेटर दे दिए गए हैं, बी यू बाई दे दिया गया, बी और यू और बाई दे दिया भाई, 3 लेटर दिए गए। इससे हमें क्या बोला गया कि 6 लेटर इन्होंने बना दिए, उससे ए बना दिया, सी बना दिया और टी बी जेड एक्स जेड। ठीक है, इन्होंने भाई 3 गिवन दिए थे और 3 से इन्होंने 6 लेटर बना दिए। और उसके बाद हमें दिया गया है भाई कैप दिया गया है कैप। ठीक है, कैप से इन्होंने क्या बनाया भाई, 3 लेटर इन्होंने फिर बना दिए, बी डी जेड बी, वी और डी जेड बी, बी डी जेड बी। ठीक है, बी डी जेड बी और ओ क्यू भाई, ओ और क्यू। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमसे बोला गया कि भाई बॉक्स एक दे दिया गया, बॉक्स। ठीक है, हमसे बोला गया कि भाई जो बॉक्स है इनसे हमारे कौन से लेटर्स जो है वो बन जाएंगे। ऑप्शन इन्होंने दिया है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं आपको। ऑप्शन सी डी पी क्यू, सी डी पी क्यू, सी डी पी क्यू और बाई जेड। ठीक है, बाई जेड। उसके बाद हमें इन्होंने बी दिया है, बी ऑप्शन दिया है ए सी एम पी डब्ल्यू बाई, ए सी एम पी डब्ल्यू बाई। ठीक है, पी डब्ल्यू बाई। और उसके बाद हमें इन्होंने दे दिया है ए सी एन पी डब्ल्यू बाई, ए सी एन पी डब्ल्यू बाई। उसके बाद इन्होंने हमें डी ऑप्शन दे दिया है, डी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है, डी ऑप्शन में हमें दिया ए सी एम पी यू बाई, ए सी एम पी यू बाई। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैंने आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए होंगे, जरूर कराए होंगे, तो बताइए भाई जल्दी से आंसर इसका दीजिए भाई। कमेंट सेक्शन को कमेंट से भर दीजिए, आंसर से भर दीजिए भाई। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल के ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो आंसर बताइए, आपको 10 सेकंड मैं देता हूं। ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया है, लेकिन इसमें बहुत कम बच्चों ने ही कर पाया है, गिने चुने बच्चों ने कर पाया। जैसे मैं देख पा रहा हूं गगन ने कर लिया है, और किसने कर पाया, रोहित ने कर पाया है, और उसके बाद अश्विनी ने कर पाया है, और किसने कर लिया है, समीक्षा ने भी कर लिया है। तो केवल 4-5 लोगों ने ही कर पाया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं कर पाया भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए भाई, यही तो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो बना लेता है भाई उसी का सिलेक्शन होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे। ठीक, बस आपको क्या करना भाई, फोकस होकर ध्यान से चीजों को देखना है। तो आइए देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। हमने बोला था जब भी लेटर्स देखते हैं क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 2 हो गई, 21 हो गई और 25 हो गई। हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, 1 3 20 और हमारा 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 16 हो जाएगा, 2 4 26 और 2 और 15 और 17 हो जाएगा। हमारा यहाँ बी 2 15 और 24 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, बी था हमारा, ए हमें क्या करना भाई, 3 दिए गए 6 बन गए, 3 दिए गए 6 बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक लेटर से हमें 2 लेटर बनाने होंगे, एक लेटर से हमें 2 लेटर बनाने होंगे। तो हम बी से ए और सी बनाते हैं। तो हम बी से ए और सी कैसे बना सकते हैं भाई, बी से ए और सी हम कैसे बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करें कि पहले -1 कर दें, फिर हम क्या करें +1 कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, यू से 2 लेटर बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, -1 करते हैं, उसके ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले -1 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं +1 करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी और बी बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 22 से हमें क्या बनाना है, एक्स जेड बनाना है, तो हमारा बन जाएगा, -1 कर देंगे और हम +1 कर देंगे, तो हमारा बाई जेड भी बन गया। तो वैसे ही हम यहाँ करते हैं। तो पहले क्या करते हैं भाई, -1 करते हैं, -1 करते हैं और +1 कर देते हैं। तो हमारा सी से क्या हो गया, -1 करेंगे तो बी आ जाएगा, और हमारा सी से हम डी करना है तो हमारा +1 कर दिया तो हमारा डी आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, ए जो हमें दिया गया, हम ए में क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो हमारा जेड हो जाएगा, +1 कर देंगे तो बी हो जाएगा, हमारा जेड और बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा पी से क्या हो जाएगा, पी से हम पी में क्या कर देंगे, -1 करेंगे तो ओ हो जाएगा, +1 कर देंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है पहले क्या करेंगे, -1 कर दिया, +1 कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 कर दिया हमने, +1 कर दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे
कि -1 कर दिया और +1 कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 करने पे A हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। हम यहाँ -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। जब हम X में -1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, W होगा। और उसके बाद हम X में +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। हम ऑप्शन को चेक करेंगे, ACNPWY कहीं दिया गया है कि नहीं। ACNPWY हमें कौन से ऑप्शन में दिएगा भाई, C से स्टार्ट हो रहा, नहीं हो सकता। हमारे A वाले होंगे तो हमें 3 ऑप्शन A से दिए गए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा, ACM। देखिए ACM नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन C जो हो जाएगा वो ACNPWY दिया गया, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा भाई। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं उनको नोट भी करते जाइएगा भाई, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बेहतरीन लग रही हैं भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ में शेयर भी करते जाइएगा भाई। आप जहां पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने ग्रुप्स में जुड़े हैं तो वहां पर भी क्लास को हमारी शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाए। आप फ्री में क्लासेस का आनंद ले पा रहे हैं, आप फ्री में काफी चीजों को सीख पा रहे हैं, तो वो भी सीख पाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है भाई XJP, हमें दिया गया है XJP, X J और P, हमें दिया गया XJP और BM N, और उसके बाद हमें दे दिया गया है TPL और उसके बाद हमें दिया गया RS और J, और हमसे पूछा कि भाई यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा। और हम ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, Q दिया गया है, QBG दिया गया है, ए ऑप्शन हमें ये दिया गया है, और हमें ऑप्शन बी हमें दिया गया है, ऑप्शन बी हमें दिया गया है PU और G दिया गया है। ऑप्शन सी हमें दिया गया PBG दिया गया है, PB और G दिया गया है। ऑप्शन जो डी है वो PBH दिया गया है, PBH दिया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था भाई अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। तो काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, अश्विनी ने आंसर दे दिया है, अंश ने आंसर दे दिया है, अंशिका ने आंसर दे दिया, श्वेता ने आंसर दे दिया है, स्वाति ने आंसर दिया है, और हमारे रोहित ने भी आंसर दिया है, अंश ने भी, असित ने भी आंसर दिया है, और ये भाई अंशुल ने भी आंसर दे दिया है, तो हर्षित ने भी आंसर दिया है, और प्रशांत ने भी, बाबू ने भी आंसर दिया। तो काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। इसका मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देखते हैं किस टाइप से करते हैं भाई। हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 22 हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं। 24 था, 22 हो गया। देखिए 24, 22, 20, 18, तो क्या हो रहा, -2 हो रहा है। हमारा पहला वाला -2 होते चला गया है। उसके बाद हमारा सेकंड देखते हैं, 10 हुआ, 13 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा भाई, जो सेकंड वाला +3 से बढ़ रहा है भाई, हर जगह +3 से बढ़ रहा है, हर जगह +3 से बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा 16 था, 14 हुआ, 12 हुआ, 10 हुआ, फिर हमारा क्या हुआ, जो हमारा लास्ट वाला है वो -2 होते जा रहा है। तो हम वैसा ही कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे -2 हुआ था, ठीक, फिर +3 हुआ था, -2 हुआ था, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, ठीक है, माइनस हुआ था। तो हमारा -2 हुआ था, +3 हुआ था, -2 हुआ था, ठीक, -2 +3 और -2। तो